वेलकम बैक टू माय चैनल नाजिया शेख एंड 9। हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ब्रिज कोर्स जमात चाहरुम मजमून रियाजी 8वां दिन। ज़र्ब रिकाबी में तीन तीन लड्डू है। कुल कितने लड्डू है ये गिनेंगे। ये रिकाबी के अंदर तीन लड्डू है, इसमें तीन लड्डू है, इसमें तीन लड्डू है, इसमें तीन लड्डू है। कुल चार रिकाबियों में लड्डू है। इसका मतलब है तीन लड्डू चार मर्तबा लेकर जमा करना है। इसमें तीन लड्डू, ये तीन लड्डू, ये तीन लड्डू, ये तीन 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 इस तरह के चार रिकाबियों के अंदर तीन तीन लड्डू है। यानी कुल कितने लड्डू है? ये 12। तीन जमा तीन जमा तीन जमा तीन यानी ये चार रिकाबी है, इसमें तीन तीन लड्डू है, तो ये चार प्लेट है। तो इसको ज़र्ब की सूरत में इस तरह से लिखेंगे, तीन लड्डू और कितने रिकाबी है? चार। तो तीन ज़र्ब चार इस तरह लिखते हैं। यानी 4 और 3 का ज़र्ब करने पर हमारा जवाब कितना आएगा? 12। तीन ये लड्डू है और 4 ये प्लेट है। तो 3 ये मज़रूब है और 4 मज़रूफिया है और हमारा हासिल ज़र्ब आएगा 12। तीन ज़र्ब चार बराबर 12। ये जो है तो बराबर की अलामत है, मसावी की अलामत, ये ज़र्ब की अलामत है। तीन जो है तो ये रिकाबी में लड्डू है, चार रिकाबी है और ये जो है तो हमारे कुल लड्डू है। यानी ज़र्ब एक ही अदद की बार बार की गई जमा है। एक ही अदद को बार बार जमा करने की बजाय जल्दी जवाब हासिल करने की गर्ज से ज़र्ब किया जाता है। तभी हम तीन 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 गिनते बैठे तो इससे अच्छा कितनी प्लेट है और कितने लड्डू है ये हमें पता हो तो हमें फ़ौरन जवाब मिल जाएगा। आओ हल करें। चीज़ों के ग्रोह देखो और जदूल मुकम्मल करो। अब देखो यहाँ पर ग्रुप देखने हमें कितने ग्रुप बने हुए हैं। यहाँ पर 5 फूल का ग्रुप है एक, यहाँ पर भी 5 फूल का एक ग्रुप है, यहाँ पर भी 5 फूल का एक ग्रुप है और यहाँ पर भी 5 फूल का एक ग्रुप है। 5 फूल कितने मरतबा है? 5 फूल एक मरतबा, ये 2 3 और ये 4 मरतबा है। 5 फूल का एक एक ग्रुप कितने मरतबा है? 4 मरतबा है। यानी ये 5 ये 5 ये 5 और ये 5 इस तरह से हम लिखेंगे 5 जमा 5 जमा 5। लेकिन इतना बड़ा नहीं लिखते थे, हम इसे शॉर्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं 5 ज़र्ब 4। 5 फूल कितने मरतबा है? 4 मरतबा। 5 का और 4 का ज़र्ब कितना आएगा? 20। तो 5 ज़र्ब 4 मसावी 20 यानी 5 ज़र्ब 4 बराबर 20। इसी तरह से हमें ये हल करना है। अब यहाँ पर कितनी गोलियाँ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 है और ये भी 8 है। यानी 8 कितने मरतबा है? 2 मरतबा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 गोली कितनी बार है? 2 मरतबा। तो यहाँ पर हमने लिखे 8 जमा 8, तो यहाँ पर क्या आएगा? 8 जमा 8 ना लिखते से 8 ज़र्ब 2 2 मरतबा है, इसलिए क्या लिखेंगे? 8 ज़र्ब 2। 8 का पहाड़ा 2 तक पढ़ने पर कितना आएगा? 16। 8 का और 2 का ज़र्ब कितना होगा? 16। इसे हम कैसे लिखेंगे? 8 ज़र्ब 2 मसावी कितना आएगा हमारा मसावी? यहाँ पर क्या जवाब आएगा? 16। इसी तरह से ये देखेंगे अब मछलियों का ग्रुप कितना है? 4 मछलियों के कितने ग्रुप है? 4 है। तो यहाँ पर हम कैसा लिखेंगे? 4 जमा 4 जमा 4 4 मरतबा लिखेंगे हम। 4 जमा 4 जमा 4 इस तरह से हम लिखेंगे। तो इस तरह से 4 ज़र्ब 4 यानी ये चारों का कितनी मरतबा?
4 मछलियाँ कितनी मरतबा है? 4 बार है। 4 ज़रब 4, 4 चौक 16। इसे कैसे लिखेंगे हम? 4 क्या है ये? ज़रब है और 4 ज़रब 4 मसावी क्या आएगा इसका? 16। मसावी यानी बराबर की जो हम ये अलामत लगाते हैं इसे मसावी कहते हैं। 4 ज़रब 4 बराबर 16। इसी तरह से ये तितलियाँ है। तितलियों के कितने ग्रुप दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पर? 3 ग्रुप है तितलियों के, लेकिन कितनी तितलियाँ है इस ग्रुप के अंदर? 1 2 3 4 5 6 6 तितलियाँ है एक ग्रुप के अंदर। तो हम कैसे लिखेंगे? 6 जमा 6 जमा 6, 3 ग्रुप है ना, 6 जमा 6। और इसे ज़रब की सूरत में कैसे लिखेंगे? 6 ज़रब 3। 6 का पहाड़ा हम 3 तक पढ़ेंगे तो क्या जवाब आएगा हमारा? 6 6 तिया 18। और इसे 6 ज़रब 3 बराबर कितना हो जाएगा? 18। इसी तरह से ये हवाई जहाज़ है। कितने हवाई जहाज़ है? ये 3 3 6, ये 3 3 के ग्रुप है हवाई जहाज़ का। तो 3 हवाई जहाज़ है। और कितनी मर्तबा है ये? 3 मर्तबा है। तो यहाँ पर कैसा आएगा? 3 ज़रब 3। 3 हवाई जहाज़ कितनी मर्तबा है? 3। तो ये 3 3 3, 3 ज़रब 3, जवाब हमारा आएगा 9। इसे किस तरह से लिखेंगे? 3 ज़रब 3 मसावी 9। इस तरह से हमें ये मिसालें हल करनी है। ज़रब वाले दरख्त को मुकम्मल करो। यहाँ पर हमें जो दरख्त दिया गया है तो ये कौन से अदद का ज़रब है यहाँ पर हमें लिखना है। जैसे ये 12, 12 हमें 2 और 6 का ज़रब है, यानी 2 का पहाड़ा 6 तक पढ़ने पर कितना आता है? 12। तो यहाँ पर इन दोनों अदद को अलग अलग करके लिखना है हमें, 2 और ये 6। इसी तरह से 18, 18 किन दो अददों का ज़रब है? 9 ज़रब 2। 9 का पहाड़ा अगर हम 2 तक पढ़ते हैं तो हमारा जवाब 18 आएगा। यहाँ पर ये दो अदद हम लिखेंगे 9 और 2। इसी तरह से 10, 10 ये किन दो अददों का ज़रब है? 5 ज़रब 2। यहाँ पर लिखेंगे हम 5 ज़रब 2 और यहाँ पर आएगा 5 और 2, यानी ये हमारे 5 और 2 का ज़रब है। इसी तरह से 16, 16 किसका ज़रब है? 8 ज़रब 2, यानी 8 और 2, इन दो अददों का ज़रब 16 है। इसी तरह से 24, 24 किसका ज़रब है? 6 का पहाड़ा अगर हम 4 तक पढ़ते हैं तो 6 चौक 24 आएगा। तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4 लिखेंगे। इसी तरह से 45 किसका ज़रब है? 9 और 5 का, 9 5 45, 9 और 5। इस तरह से हमें ये ज़रब वाले दरख्त को मुकम्मल करना है। एक क्यारी में 6 फूल है। इस तरह की 3 क्यारियों में कुल कितने फूल होंगे? एक क्यारी में कितने फूल है? 6। कुल क्यारियाँ कितनी हैं? 3। तो हमें कुल फूल मालूम करने हैं। तो 3 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे। 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पाँचे 15 और 3 छक्के 18। यहाँ पर हमारा जवाब आएगा 18। इसी तरह से फलों के बाग में एक कतार में 5 नारियल के दरख्त है। इस तरह के 7 कतारों में कुल कितने दरख्त होंगे? एक कतार में कितने दरख्त हैं? 5। कतारें कितनी हैं? 7। 7 का पहाड़ा 5 तक पढ़ने पर क्या जवाब आएगा हमारा? 35। कुल दरख्त कितने होंगे? 35।
आओ मश्क करें। ज़र्ब करो। 7 का पहाड़ा यहाँ पर तक चार तक पढ़ के लिखना है। 7 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे। 7 एका 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। 4 का पहाड़ा 8 तक पढ़ेंगे। 4 एका 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 7 28, 4 आठे 32। 5 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे। 5 एका 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। 6 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। 3 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छके 18, 3 7 21, 3 आठे 24, 3 9 27। 2 का पहाड़ा सबको आता है। 2 छक्के 12। अब यहाँ पर आड़ी तरतीब में हमें ज़र्ब करना है। यहाँ पर अभी हमें आड़ी तरतीब में ज़र्ब करना है। 5 का पहाड़ा 1 तक पढ़ने पर हमारा जवाब क्या आया? 5 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे तो 5 एका 5। कोई भी पहाड़ा अगर 1 तक पढ़ेंगे तो जो अदद है वही जवाब आता है। तो 3 का पहाड़ा अगर हम 1 तक पढ़ेंगे तो क्या जवाब आएगा? 3 एका 3। अब 10 का पहाड़ा सिफर तक पढ़ना है। ये बात हमेशा याद रखो, अगर ज़र्ब करते वक्त अगर उसमें सिफर आता है, कोई भी पहाड़ा अगर हमें सिफर तक पढ़ना है या सिफर का पहाड़ा पढ़ना है तो हर वक्त जवाब हमेशा सिफर ही आता है। इसी तरह से 8 का पहाड़ा भी हम सिफर तक पढ़ेंगे तो जवाब क्या आएगा हमारा? सिफर। 7 का पहाड़ा अगर सिफर तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी जवाब क्या आएगा? सिफर। 9 का पहाड़ा 1 तक पढ़ना है। कोई भी अदद का पहाड़ा अगर 1 तक पढ़े तो वही अदद जवाब आता है। 9 एका 9। 4 का पहाड़ा हम 3 तक पढ़ेंगे। 4 एका 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। 6 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे। 6 एका 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 साता 42। ज़र्ब की जो दौरे है यह हमें मुकम्मल करनी है। यहाँ पर अदद दिए हुए सिफर से 9 तक के और यहाँ भी सिफर से 9 तक के अदद दिए हुए हैं। सिफर का ज़र्ब हमारा क्या आया? सिफर। उसी तरह से 1 का और सिफर का ज़र्ब भी सिफर और 1 का और 1 का ज़र्ब 1। उसी तरह से यहाँ पर जितनी भी अदद है इनको अगर हम सिफर से ज़र्ब करेंगे तो यहाँ पर हमारा जवाब सिफर ही आएगा। सिफर 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 सिफर। इसी तरह से इस अदद को अगर हम 1 से ज़र्ब करेंगे तो यहाँ पर हमारा जवाब वही अदद आएगा। जैसे 1 का पहाड़ा 1 तक पढ़ने पर 1 ही जवाब आया। 2 का पहाड़ा 1 तक पढ़ने पर 2 ही जवाब आया। 3 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा 1 तक पढ़ने पर 3 ही जवाब आया। उसी तरह से 4 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर जवाब 4 ही आएगा। 5 का पहाड़ा 5 एका 5। 6 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे तो 6 एका 6। 7 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे तो 7 एका 7। 8 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे तो 8 एका 8 और 9 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे तो 9 एका 9। अब यहाँ पर हम 1 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे तो 2 एका 2। 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4। 3 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6। 4 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8। 5 का पहाड़ा 2 तक पढ़ने पर 5 दूनी 10। 6 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12। 7 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे तो 7 दूनी 14। 7 दूनी 14। इसी तरह से 8 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे तो 8 दूनी 16। 9 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे तो 9 दूनी 18। इसी तरह से ये जो लाइन है इसके तमाम पहाड़े यहाँ तक के पढ़ना है जो मकाम दिया हुआ है। अब 3 का पहाड़ा हम 3 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 1 का पहाड़ा हमने 3 तक पढ़े तो 3 जवाब आया। 2 का पहाड़ा 2 तिया 6, 3 तिया 9,
उसी तरह से 4 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12। 5 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे तो 5 तिया 15। 6 का पहाड़ा 3 तक पढ़े तो 3 छक्के 18। 7 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे तो 7 तिया 21। 8 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे तो 8 तिया 24 और 9 तिया 27। इसी तरह से 4 का पहाड़ा सिफर तक पढ़ने पर सिफर ही आया। 4 का पहाड़ा 1 तक पढ़ने पर 4 एका 4। ये पहाड़ा पढ़ो या ये पढ़ो, दोनों एक ही जवाब आएगा। 2 का पहाड़ा 4 तक पढ़ने पर 8। 3 का पहाड़ा 4 तक पढ़ने पर 12। 4 का पहाड़ा 16 तक पढ़ेंगे तो कितना जवाब आएगा? 4 छक्के 4 चौक 16। 5 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे तो 5 चौक 20। 6 चौक 24। 7 चौक 28। 8 चौक 32 और 9 चौक 36। 32 और यहाँ पर 36। इस तरह से आगे के पहाड़े आप लोगों ने मुकम्मल करने हैं।